हेलो, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, इस्तीफा दे दिया है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाया है बर्दाश्त नहीं हुआ, दे दिया इस्तीफा। ऐसे कोई इस्तीफा होता है? यह इस्तीफा देने का तरीका है या नाटक है? यूपी में गजब लेवल का नाटक शुरू हो गया है। कल एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया बरेली में। ब्राह्मण सिटी मजिस्ट्रेट ने योगी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाकर, और आज योगी सरकार के समर्थन में एक जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा दिया। लेकिन कल के इस्तीफे में जो नाटक था उससे कुछ डिग्री ऐड करके नया नाटक रचा गया, नेक्स्ट लेवल का। ये भाई साहब स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, रो रहे हैं, फबक रहे हैं, फोन मिला है पत्नी को, मैंने इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल रहा नहीं गया नमक खाने में। सुनिए जरा, और उसके बाद देखिए क्या नाटक हो रहा है यूपी में। पहले एक ब्राह्मण अधिकारी का इस्तीफा, ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी, शंकराचार्य के साथ नाइंसाफी, 4.5 पन्ने का ये इस्तीफा। अब उसके बाद ये ठाकुर साहब जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर का इस्तीफा जो यहाँ दिख रहे हैं। बहुत अत्याचार हो रहा है। सुनिए जरा इनको, देखिए कितने बड़े कलाकार हैं। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलाना अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था, लेकिन 2 बेटियां, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। बहुत पीड़ा में थे। ये जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर साहब इतने पीड़ा में थे। जिस ढंग से योगी जी पर शंकराचार्य जी ने बयान दिया, जो आरोप लगे, क्या नाटक कर रहे हो यार। इस्तीफा भी देना था, नाटक ही करना था, तो ऐसा करो कि उसको वो नाटक ना लगे। अब इन्होंने, भाई साहब ने जो इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफे में जो लिखा है, जैसा कि मैंने कहा कि 2 इस्तीफे हुए कल और आज में। अब ये दोनों इस्तीफे वाले, अभी कुछ देर पहले देख रहा था आज तक चैनल पर, दोनों बैठ भी गए लाइव। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर साहब और उधर इनका नाम है कमिश्नर साहब का प्रशांत कुमार सिंह, और उधर बरेली वाला अलंकार अग्निहोत्री। तो पहले प्रशांत कुमार सिंह ने जो इस्तीफा दिया है, वीडियो तो आपने सुना। इस्तीफे में इन्होंने क्या कहा है, राज्यपाल को इस्तीफा दिया है। अब इनका इस्तीफा, वो बरेली वाले तो सस्पेंड हो गए क्योंकि वो इस्तीफा योगी के खिलाफ है, योगी पर तमाम आरोपों के बाद है। और ये इनका क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इन्होंने योगी के समर्थन में इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेकर कि उनके साथ जो उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है उससे दुखी हूं। तो इन्होंने कहा है, प्रयागराज में यूपी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य द्वारा किए गए अभद्र टिप्पणी से आहत होकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध की गई शंकराचार्य की अभद्र टिप्पणी से आहत होकर सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ के समर्थन में और अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के विरोध में अपना त्यागपत्र के संबंध में, और उसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसमें इन्होंने कहा है कि उस आजीविका से मेरे परिवार का लालन पालन होता है, तो मेरा राजकीय धर्म है कि मैं अपने प्रदेश सरकार और सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध यदि किसी अनर्गल प्रलाप होता है तो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली का पालन करते हुए उसका विरोध किया जाए। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि शंकराचार्य द्वारा लगातार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जो राष्ट्र, संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध मानता हूं। अतः ऐसी स्थिति में सरकार के पक्ष में और शंकराचार्य के विरोध में इस्तीफा दे रहा हूं। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह साहब। इसी में इन्होंने 2 पन्ने में है, बहुत कुछ लिखा है। पूरा हमला जो इनका शंकराचार्य से पर है और शंकराचार्य के बयान को जिम्मेदार ठहरा रहे, और उसके बाद शंकराचार्य इनके हिसाब से समाज में जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, देश प्रदेश को अस्थिर किया जा रहा है,
मेरे प्रदेश के सरकार के विरुद्ध, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध कोई अनार्गल प्रलाप करे, अपमानजनक टिप्पणी करे, ये मैं रोबोट के भांति और मैं रोबोट की भांति वेतन लेता रहूं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। और नमक खाया, नमक का हक भाई साहब ने, जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने रो रो कर अदा किया है। हालांकि नमक का हक अदा करने के चक्कर में नाटक इन्होंने ओवर एक्टिंग ज्यादा कर दिया। अब ये ओवर एक्टिंग का वीडियो घूम रहा है और उस ओवर एक्टिंग में क्या हुआ, चूंकि पिछले 7-8 दिनों से शंकराचार्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है। आपको पूरी कहानी पता होगी, जिस तरह से माघ मेले के मौके पर उन्होंने स्नान करने से इनकार किया क्योंकि उनके साथ बदसलूकी हुई, फिर उनके शिष्यों के साथ मारपीट हुई, पुलिस ने बदसलूकी की, फिर उनके शंकराचार्य होने और शंकराचार्य की पदवी का अपने नाम के साथ इस्तेमाल करने पर इतराज हुआ। बहुत कुछ तमाशा और एक तरह से शंकराचार्य का अपमान, सरकार की तरफ से उन पर हमले, योगी की तरफ से बयान, कालनेमी जैसा बयान योगी ने इशारों में दिया और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए था, और बहुत कुछ वो चल रहा है। और इसी बीच बरेली से इस्तीफा। तो ये भाई साहब जो इन्होंने इस्तीफा दिया, अब देखिए नाटक कैसे होता है, क्यों कर रहा हूं नाटक। अब देखिए वहां रो रहे हैं। अब एक दूसरा वीडियो है, तो ये जो 2 पन्ने का ये जो इस्तीफा है, ये वाला प्रिंट आउट है मेरे पास। अब ये फोटो खिंचवा रहे हैं। अब ये देखिए फोटो अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने बरेली से भी वैसे ही आया था। अब देखिए फोटो, अब इसी में हंसते हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, फोन भी आ रहा है, सब जगह से फोन आ रहा है भाई सबके। देखिए फोन आ रहा है, बधाइयों के फोन आ रहे होंगे कि क्या क्या मास्टर स्ट्रोक। देखिए मुस्कुरा रहे हैं। रोना और मुस्कुराना पल दो पल की जिंदगी है, कभी रो लो, कभी हंस लो, कभी इस्तीफा दे लो, नाटक कर लो योगी जी के नाम पर, योगी जी के अपमान पर। अब कहानी ये है कि ट्विटर पर जो जानकारी मिल रही है, और यूपी में अब समझिए चुनाव है 2027 में मार्च में, और उसके पहले से अब ये 13 महीने पहले से ये नाटक शुरू हुआ है। अब एक अलंकार यूपी में ब्राह्मणों के साथ हुई नाइंसाफी का जिक्र करते हुए, यूजीसी में नाइंसाफी का जो नई नियमावली आई, उसमें नाइंसाफी ब्राह्मणों के साथ, शंकराचार्य के साथ, वो सब कहते हुए उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसके बाद एक तरह से वो यूपी के ब्राह्मणों की नुमाइंदगी करने जैसी बात कर रहे हैं। अब ये भाई साहब, ये ठाकुर साहब हैं, इनके बारे में अभी मैं देख रहा था, थोड़ा जानने की जिज्ञासा हुई कि कौन है, तो पता चला कि एक तो ये है कि चुनाव लड़ने की इनकी मंशा हो सकती है, इस्तीफा दिया, इस्तीफा हो सकता है स्वीकार हो जाए। ऐसे बहुत सारे अफसर चुनाव लड़ने के बहाने भी खोजते हैं। जातिगत राजनीति का ये एक आधार बनाने का एक तरीका भी है, ठाकुरैती भी है इसमें। योगी जी भी उसी समाज के हैं जिस समाज के ये हैं। पंकज झा जर्नलिस्ट है, उत्तर प्रदेश को समझते हैं, उन्होंने लिखा है, प्रशांत कुमार सिंह लंबे समय तक अमर सिंह के बेहद करीबी रहे। अमर सिंह मुलायम सिंह वाले बाद में अलग हो गए और बीजेपी के करीब हो गए थे, एनडीए के। आजमगढ़ से हैं और वहीं से विधानसभा लड़ने की प्रबल इच्छा है। यूपी में बीजेपी की एक सहयोगी पार्टी से गहरा रिश्ता है। उस पार्टी के अध्यक्ष के किचन कैबिनेट में जीएसटी अफसर एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव लड़े और हारे। मतलब इनका इरादा आने वाले समय में चुनाव लड़ने का हो सकता है। पहले से राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही, लेकिन राजनीति में एंट्री के लिए थोड़ा नाटक, थोड़ा इमोशनल अत्याचार, जातिगत अपनी जाति की नुमाइंदगी करने के लिए इस तरह से कि हमला हो रहा है, उसमें योगी जी का वरदहस्त भी होना है। तो इस तरह से इन्होंने इस्तीफा दिया पूरे नाटक के साथ। और सोचिए कितना प्लान किया होगा, सामने कैमरा लगा होगा या कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा होगा, उसी समय पत्नी का फ़ोन आता है और उसके बाद पत्नी को ही बताते हैं कि रहा नहीं गया, नमक खाए। अरे भाई, नमक आप किसी योगी आदित्यनाथ का नहीं खाते हैं, नमक मोदी जी का भी नहीं खाते हैं। और जो आलोचना हो रही है सरकार की या योगी आदित्यनाथ की, उससे आपके खाने और आपकी सैलरी का कोई रिश्ता नहीं है। और ये कोई नमक का हक अदा अगर करना है आपको, तो नमक जनता के टैक्स से जो पैसा सरकार के खजाने में जाता है, वो सैलरी आपको मिलती है। तो जनता के प्रति जवाबदेह होइए, और जनता के प्रति जवाबदेह होकर तब आप नमक का हक अदा करेंगे। क्या घुसखोरी होती है, क्या कमीशन खोरी होती है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे भ्रष्टाचार है, कैसे सिस्टम में सड़ांध है, इस पर कोई अधिकारी इस्तीफा नहीं दे रहा है। इसकी कोई बात नहीं हो रही है कि कैसे सिस्टम को सही किया जाए, कैसे यूपी में या किसी भी राज्य में सिस्टम में जो सड़ांध है, खामियां है, करप्शन है, उसको कैसे जनता के लिए ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, उसको लेकर कोई नाराजगी नहीं है, उसको लेकर कोई आक्रामकता नहीं। यहाँ है कहानी। और ये
ये भी कहा जा रहा है कि न्यूट्रलाइज किया गया। एक इस्तीफा योगी जी के खिलाफ ब्राह्मण अधिकारी का, और ऐसे भी यूपी में पहले से बहुत ये कहा जाता रहा, विधानसभा चुनाव के समय भी माहौल बना कि ब्राह्मण नाराज है। कानपुर में जो विकास दुबे कांड हुआ था, और उसके बाद तो उस ब्राह्मण अधिकारी, चूंकि वो खुद ब्राह्मण खुद को बार बार कह रहे हैं, उस ब्राह्मण अधिकारी के इस्तीफे को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक राजपूत अधिकारी का इस्तीफा हुआ। दोनों अपर कास्ट से आते हैं, तो ये सब तत्काल हुआ। और दोनों अधिकारी अभी कुछ देर पहले, जैसा कि मैंने कहा, चैनल पर बैठे नजर आए आज तक पर। सोचिए कितना जल्दी ये सब चैनल पर कवरेज और ये सब फास्ट होता है। अब ये क्या हुआ देखिए, जरा सुनिए। जब ये जीएसटी के जो डिप्टी कमिश्नर साहब प्रशांत कुमार सिंह और दूसरे विंडो में अलंकार अग्निहोत्री दिख रहे हैं, क्या बात हो रही, जरा सुनिए देखिए। अंजना जी, पहले तो आपको सादर प्रणाम। बहुत दिनों से हम लोग छोटे से आपको सुन रहे थे, तो आज पहली बार जीवन में आपसे बात करने का मौका मिला है जी। अंजना जी, जो मैंने इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा कुछ दूसरे तरह का है। आज सरकार के समर्थन में पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इस्तीफा हुआ होगा, जहां तक मैं पहले तो अंजना जी को मस्का लगाया, चमचागिरी थोड़ी की, बहुत ज़रूरत भी पड़ेगी चुनाव का समय, अगर चुनाव में राजनीति में आए तो ऐसे बहुत बार बैठना भी पड़ेगा, तो मस्का भी लगाया। और उसके बाद दूसरे तरह का इस्तीफा है इनका। भारत में पहली बार किसी ने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दिया, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और यही कह रहे हैं। मेरी समझ है, छोटी समझ है। और अंजना जी, आप बहुत बड़ी हैं हमसे, हम लोग आपके पास अनुभव ज़्यादा है, लेकिन आपकी पत्रकारिता को मैं सुनता रहा हूँ। मैं 2 दिन से बहुत व्यथित था, बहुत कि प्रयागराज की धरती से जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे राज्य सरकार के मुखिया को, हमारे राज्य सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को जिस तरह आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी। अंजना जी, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, एक सरकारी लोक सेवक हूँ, मेरी कोई जात धर्म नहीं है, लेकिन क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि जिस सरकार से मैं नमक खाता हूँ, जिस सरकार से मुझे वेतन मिलता है, मैं यंत्र नहीं हूँ कि उस मुखिया को, उस सरकार को अगर कोई कोसे, उसको कोई गाली दे, तो मैं उसको बर्दाश्त करता रहूं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाए भाई साहब, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। 2 दिन से बहुत दुखी थे, परेशान थे और बेचैन आत्मा बनकर उन्होंने इस्तीफा दिया। अब यहाँ से ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में राजनीति में क्या क्या होने वाला है। एकदम एक्शन, नाट ड्रामा। अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग चूंकि ट्विटर पर लिख रहे हैं, रवीश कुमार हमारे मित्र हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया है इनके इस्तीफे का वीडियो देखकर। जो वीडियो पीयूष राय ने ट्वीट किया, तो कहा है कि ऐसे योग्य अधिकारी का इस्तीफा भारतीय थिएटर के लिए भारी नुकसान हो सकता है। प्रशांत जी को प्रमोशन देकर रोकना चाहिए, वरना यूपी सरकार अधिकारियों से खाली हो जाएगी। सबका इस्तीफा और रोने का वीडियो आने लगेगा तो वायरल की सड़क पर जाम लग जाएगा। जाम में कहाँ पता चलता है कि सामने वाली गाड़ी मर्सिडीज है या मारुति। ये बात सही है कि अब बहुत कुछ होने वाला है। और बहुत सारे अधिकारी जिनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, सियासी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी जाति, अपनी बिरादरी, अपने समाज की नुमाइंदगी की महत्वाकांक्षा है, वो मौके पर चौका मारने की ताक में होंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अलंकार अग्निहोत्री को अगर सस्पेंड कर दिया गया इस्तीफा देने के बाद, उनका भी इस्तीफा ये 4 पन्ने का है, जिसमें वो भी बड़े दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दिया, ये उनका इस्तीफानामा है। लेकिन ये सब आप जान चुके होंगे, इसलिए मैं, चूँकि उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के शिष्यों के साथ मारपीट करने और सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट जैसे यूजीसी रेगुलेशन से आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। खैर, तो उनको अगर सस्पेंड कर दिया गया तो क्या इनको भी सस्पेंड किया जाता है, किया जा सकता है? क्योंकि इन्होंने भी अगर उसी सर्विस रूल का उल्लंघन किया जिसका अलंकार अग्निहोत्री ने किया, तो ये भी इंतजार होगा। लेकिन अभी देखिए यूपी में बहुत तरह के अभी खेल होने हैं, एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, सब कुछ। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। भाई साहब सोइए रात में चैन से, घंटियाँ बज रही होगी, आप पे फ़ोन पर लगातार फ़ोन भी आ रहा होगा सरकार से, मंत्री से, संतरी से, अधिकारियों से। हो सकता है आपको समझा भी रहे होंगे, हो सकता है आपने ये रोने का नाटक करने, इस्तीफा देने से पहले भी आपकी किसी से बात हुई होगी। तो चैन से सोइए, सोचिए रात भर, और कल जो करना है करिए। लेकिन हम इंतज़ार करेंगे कि आप आगे क्या करते हैं और सरकार आगे क्या करती है। फिलहाल नमस्कार।